तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद की सारी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए। तो चैप्टर बनाने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद में क्या क्या चीजें आती है, तो सारे आज हम क्लियर करेंगे। आपको मैथ से डर लगता है क्योंकि आप मैथ समझते नहीं है, रटा मारते हैं। तो आज हम आपको मैथ समझाने आए हैं और बहुपद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और सारे फैक्ट को आज हम जानेंगे और उसके बाद इस वीडियो में हम 2.1 को भी हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुपद किसे कहते हैं। दूसरा है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक पद क्या है, द्विपद क्या है, त्रिपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है। तो आज हम सब कुछ जानकारी लेंगे। बहुपद जानने से पहले आपको दो चीज और जानना पड़ेगा। क्या? चर और अचर। चर किसे कहते हैं? अब ये रहा, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर में क्या आता है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी कि जो भी ए से जेड तक लेटर होते हैं सब किस में आते हैं? चर में आता है। और जो अंक होता है क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आता है? अचर में आता है। और जब ये दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। इसी को कहते हैं बहुपद। जब चर और अचर आपस में एक सीक्वेंस तरीके से मिलते हैं तो इसी को कहा जाता है बहुपद कहा जाता है। तो अब कोनो तरीका से चर और अचर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद थोड़े हो जाएगा। उसका भी एक तरीका है, नियम है कि किस तरीका से हम मिला देंगे ताकि ये बहुपद हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मिल जाता है तब होगा बहुपद। किस तरह बहुपद होगा? जैसे 2x + 3 हो गया, ये बहुपद हो गया। 2x की पावर 2 + 2, ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। 2x³ + 3x² + 4x + 3, ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। तो बहुपद में भी कई तरीके के बहुपद आता है, उसको भी हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब आपको क्लियर हुआ कि चर किसे कहते हैं। ए से लेकर जेड तक चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी समीकरण में x का मान 2 आ जाता है, कभी x का मान 4 आ जाता है, कभी x का मान, जिस सवाल में जो भी निकालेंगे x y का मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन ये अंक कभी नहीं बदलता। इसीलिए जो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको चर कहेंगे, जिसका मान स्थिर रहता है उसको अचर कहते हैं। लेकिन इस तरह किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो सीधी सीधी बात, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर होते हैं उसको चर बोलेंगे और जो अंक होता है उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। और जब ये दोनों आपस में एक सीक्वेंस तरीका से मिल जाता है इसी को कहा जाता है बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद में 3 तरह की बहुपद में ये क्या क्या आते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। तो अब हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे, इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, बस इतना ही समझना है कि इसमें रैखिक में घात 1 होता है। और द्विघात में यहाँ पर द्वि दिया है, द्वि का मतलब होता है 2, तो द्विघात बहुपद में कितना होता है? घात 2 होता है। त्रिघात, त्रि का मतलब ही होता है 3, तो इसमें घात हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और द्वि 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो जिस बहुपद में घात हो जाएगा 4 उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब ये घात 1, 2, 3, 4 रहा, तो ये अगर ये सब एक ही में रहा तो क्या कहेंगे? तो सबसे हमको अधिक घात देखना है, सबसे अधिक घात एक ही रहेगा, इस एक से अधिक नहीं रहेगा, तब वो रैखिक बहुपद में आएगा। जब सबसे अधिक घात 2 ही रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद में। सबसे अधिक घात यदि 3 रहा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद में। सबसे अधिक घात अगर 3 रहा तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। द्विघात जिसमें सबसे अधिक घात 4 रहा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब ये घात का मतलब क्या है ये भी समझिए। अब यहाँ पर हो गया 2x + 3 हो गया। अब इसमें देखिए पावर यानी कि घात, यानी कि ये ऊपर में कुछ घात नहीं दिया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। द्विघात जिसमें घात 2 होना चाहिए, जैसे 2x की पावर 2 प्लस में 3x + 4, इसमें देखिए x
एक के पावर एक घात वाला भी है, इसमें 2 घात वाला भी है, दोनों दिया है। लेकिन हम सबसे अधिक देखेंगे कि क्या घात है, तो सबसे अधिक घात इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसीलिए ये आएगा द्विघात बहुपद में। इसमें सबसे अधिक घात ये 1 ही दिया था, इसीलिए ये आया रैखिक बहुपद में। अब त्रिघात बहुपद में होगा 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4। अब ये एग्जाम्पल लिख लिए किसमें, त्रिघात बहुपद में। इसमें 2 घात वाला भी है, 1 घात वाला भी है, 3 घात वाला भी है। लेकिन किस एग्जाम्पल में आएगा, जब तीनों दिया है तो ये 2 को नहीं देखेंगे, 1 को नहीं देखेंगे, सबसे अधिक देखेंगे। तो सबसे अधिक क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, तो सबसे अधिक 3 हुआ ना, इसीलिए ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद में आ गया। द्विघात में एग्जाम्पल लेंगे 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस में 2। अब इसमें देखिए 1 घात वाला भी है, 2 घात वाला भी है, 3 घात वाला भी है, 4 घात वाला भी है। लेकिन आपको ये समझाया गया कि किसी भी बहुपद में सबसे अधिक घात देंगे, सबसे अधिक किसके कपार पर है, वही आपका जितने नंबर होगा उसके घात पे, उसके कपार पे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी बहुपद में हम उसको ले जाएंगे। अगर एक भी उसके कपार पर नहीं दिया है और चर पद है तो उसको रखेंगे रैखिक बहुपद में। दूसरा है कि द्विघात बहुपद, अगर किसी भी बहुपद को देखेंगे, किसी कपार पर अगर 2 नंबर है, 2 लिखा हुआ है, तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। किसी भी बहुपद को देखेंगे, अगर उसके कपार पे 3 लिखा हुआ है तो उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। अगर द्विघात है, इसका मतलब 2 2 2 4 होगा। जिसके कपार पे जिस बहुपद में 4 लिखा होगा वो बहुपद होगा द्विघात बहुपद होगा। अब हम ये समझेंगे कि किसी भी कंडीशन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुपद के नियम को फॉलो ही नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन चुनने के लिए आपको एग्जाम में दे देता है कि बहुपद है या नहीं, तो क्या कंडीशन रहेगा, को बहुपद में ही नहीं होगा। तो बहुपद का परिभाषा समझेंगे कि ये बहुपद जो होता है चर अचर का मिलन होता है, लेकिन चर का जो घात होना चाहिए पूर्ण अंक होना चाहिए, तभी हम बहुपद कहेंगे, वरना बहुपद नहीं कहेंगे। अगर x y a से लेके z तक लेटर अगर रूट में चला जाता है तो उसको बहुपद नहीं कहा जाता है। अब समझना ये है कि इसमें 3 को बहुपद दिए हैं आपको, अब बताना है कि इसमें से कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है, कौन से बहुपद है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसी भी बहुपद को अगर पहचानना है कि वो बहुपद में है या नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके पावर को देखेंगे, उसके घात को देखेंगे और उसके कपार पर कितना लिखा हुआ है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, ये 1 से कपड़ा पर 1/2 है, इसका मतलब ये पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि बट्टा में आ गया, इसका वैल्यू दशमलव में होगा। पूर्ण अंक का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या आप पढ़े होंगे 0 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या यही होता है। पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है 0 से स्टार्ट होता है, गिनती तक चला जाएगा अनलिमिटेड। लेकिन ये पूर्ण संख्या 1/2 है, जो कि ये 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या कहेंगे, बहुपद में नहीं है, बहुपद में नहीं है। ये समझ में आया क्या कि ये बहुपद में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके x का जो ये पावर दिया हुआ है वो बट्टे में दिया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चर पद है ना, जो a से लेके z तक लेटर होते हैं, जो कि आपको समीकरण में घुसाया रहता है, बहुपद में घुसाया रहता है, अगर उसके कपार पे, उसके पावर में, उसके घात में अगर बट्टे में दिया हो या दशमलव में दिया हो तो उसी को कहेंगे, या रूट में दिया हो तो उसको कहेंगे कि बहुपद में नहीं है। और उसका घात 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हो, पूर्ण अंक में दिया हो, तो उसको कहेंगे कि बहुपद में है। बार बार एग्जाम में बहुपद में पूछने के लिए आता है, 4 को ऑप्शन देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद पहचानने के लिए हम सबसे पहले उसके पावर को देखेंगे, घात को देखेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या है, √3x है, तो x भी रूट में है। तो अभी बताया गया कि अगर कोई भी चर पद अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बताया गया कि x भी रूट में है, x y z अगर रूट में चला जाएगा तो वो बहुपद नहीं रहेगा। अब ये 3 नंबर है, देखिए 4x² 3x + 4, ये बहुपद है, हाँ बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में 2 दिया है, इसके पावर में 1 दिया है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि
चर पद नहीं है जो कि उसका पावर रूट में दिया हो या पावर दशमलव में दिया हो या पावर बट्टे में दिया हो। ये रूट से बाहर है, दशमलव से भी बाहर है, बट्टे से भी बाहर है, तो इसको क्या कहेंगे कि बहुपद में है, क्योंकि इसका पावर जो है ना पूर्ण अंक है। देखिए यहाँ पर पूर्ण अंक क्या है, ये 2 है और 2 ये क्या पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक में पावर है। यहाँ पर इसका पावर 1 है, पूर्ण अंक में पावर 1 है, इसका मतलब ये बहुपद में है, इस बहुपद के नियम को फॉलो कर रहा है। बहुपद का व्यापक रूप समझेंगे, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का व्यापक रूप है। एक bc जो कि ये क्या है, अंक में होगा, क्या होगा, ये अंक में होगा। a की जगह पे कोई अंक होगा, b की जगह पे कोई भी नंबर होगा, c की जगह पे कोई भी नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए 6x² प्लस 3x प्लस में 5, ये आपका क्या है, देखिए ax² था, a की जगह पर 6 है और bx था, b की जगह पर 3 है और ये क्या था, c है, c की जगह पर 5 है। तो इसी तरह ये क्या होता है, a बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। आपको ये निकालना भी होता है कि ax² bx प्लस c, और इस तरह आपको समीकरण दे देगा, इसमें से इसको निकालेंगे कि a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह इसको निकाला जाता है कि जो भी x² के साथ रहेगा a का मान, x के साथ जो रहेगा वो b का मान, और सीधा सिंपल अंक में अलग रहेगा सबसे, वो रहेगा c का मान होगा। अब 2.1 की स्टार्ट करने से पहले हमने क्या जानकारी लिया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या होता है। बहुपद अगर ऑप्शन दिया हो कि बहुपद में कौन सा है, तो बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है, बहुपद कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद रैखिक बहुपद पहचानना समझ लिए, द्विघात बहुपद समझ लिए, त्रिघात बहुपद समझ लिए, द्विघात बहुपद समझ लिए। यानी कि 2.1 स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। अब 2.1 को क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। अब ये प्रश्नावली 2.1 का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये पहला है। पहला का क्वेश्चन नंबर पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कुल टोटल 6 क्वेश्चन है। अब कह क्या रहे कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में किसका ज्ञात करना है, केवल हमें px का ही ज्ञात करना है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है, क्या निकालना है, px का निकालना है। तो आपको भी अब इसमें जो लाइनिंग दिया हुआ है, इसमें 2 तरह की लाइनिंग दिया हुआ है, एक y वाला लाइनिंग है और एक x वाला लाइनिंग है। तो आपको केवल x का मान निकालना है, तो केवल x लाइनिंग का ही ध्यान देना है। तो x लाइनिंग का क्या ऐसा ध्यान देंगे, पूछ रहा है कि px की शून्यकों की जितनी बार x वाले को काटेगा वही आपका शून्यकों की संख्या होगा। तो इसमें ये देखिए x ये है, x पर एक भी ये काटा नहीं है, तो इस पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे शून्यकों की संख्या 0। अब इसको देखेंगे 2 नंबर में, ये लाइनिंग दिया हुआ ये x है और ये y है। इस पे शून्यकों की संख्या x पर कितने बार काटा हुआ है, एक पर ये x वाले लाइनिंग पे एक बार काटा हुआ है। तो हमें केवल x निकालना है, ये नहीं कि एक और ये 2 बार काटा है, नहीं, केवल आपको px पूछ रहा था। हम x वाले लाइनिंग पर देखेंगे कि कितनी बार लाइनिंग जाके काट दिया है, तो एक बार गया है, तो ये शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगा 1। 3 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने ये ग्राफ है, पूछ रहा है कि px का ही शून्यकों की संख्या सारे क्वेश्चन में बताने हैं। तो इसको ध्यान से गिनिए, 1 2 3, क्योंकि ये x वाला है ना, x पर ही देखना है, हमें y पर नहीं देखना है, x वाले पर देखना है। तो 1 ये 2 ये 3 बार काटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा, 3। अब इसको हम लिख लेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या एक बार भी x पर नहीं काटा, इसीलिए ये हो जाएगा 0। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, एक बार काटा है, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पर px की शून्यकों की संख्या पूछा है, तो हम x वाले काटान बिंदु को देखेंगे कितनी बार काटा है। अगर यहाँ पर py के शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो हम y वाले पर देखेंगे कि कितनी बार काटा है, लेकिन हमें x दिया है, इसलिए हमें x से मतलब है कि कितनी बार काटा है। ये x वाले लाइनिंग है, x पर 1 2 3 बार काटा है, तो इसमें भी हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। कितना हो गया, शून्यकों की संख्या 3, इसमें हो गया 3 नंबर में। अब ये रहा 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, टोटल 6 ही क्वेश्चन थे। अब इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या 4 नंबर में क्या होगा, तो हम किसको देखेंगे, px की शून्यकों की संख्या। सारे क्वेश्चन में हम px ही देखेंगे, क्योंकि px ही पूछ रहा था, इसीलिए x वाले को ही देखेंगे। तो अब इसमें देखिए, ये x वाली लाइनिंग ये है
और इसमें कितने नंबर तक काटा है, 2 जगह काटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितने होगा, 2 होगा। अब इसको कमेंट करके बताइए आपकी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले px है, x वाले लाइनिंग को देखेंगे कितनी जगह, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और ये 4 जगह। ये 4 जगह x वाले लाइन पर काटा है, इसलिए px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कितनी जगह काटा है, किस लाइन पर, x वाले लाइन पर। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये टच करके निकला है, 2 बार टच करके निकला है, लेकिन इसको एक ही मानेंगे। तो कितनी जगह, 1, 2, 3, तो टोटल इसमें कितना हुआ, 3 हुआ, इसमें कितना हुआ, 4 हुआ, इसमें कितना हुआ, 2 हुआ। तो लिख लेंगे शून्यकों की संख्या इसमें 2, शून्यकों की संख्या इसमें 4, इसमें शून्यकों की संख्या 3। टोटल क्वेश्चन 6 थे, 6 नंबर बन गया। अब ये 2.1 प्रश्नावली खत्म हो गया। अब 2.2 प्रश्नावली को अब हम बिल्कुल आसान भाषा में और सरल भाषा में समझेंगे और किस तरह मैथ में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे तरह से समझेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एक भी छूट ना पाए। चलिए मिलते हैं 2.2 प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।